ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के प्रेम प्लाजा से, जहाँ पर आपको बता दें कि आज जो है रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया और उसमें देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है यहाँ पर पहुँचे थे। मीडिया से बातचीत भी करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी, इन्होंने खाने की सेवा जारी की शुरुआत करी। भोजन की सेवा का शुरुआत करके इन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे भाई सचिन है, इन्होंने तो जो युवा टीम थी, पूरी युवा टीम ने एक सराहनीय काम किया है करनाल के अंदर, और मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये कोई आज कोई हमारा जो कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है, क्योंकि ये जो इंसानियत की सेवा है इसमें हमने कोई इस पूरी टीम ने की राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया। वो तो इंसानी फ़र्ज निभाने की एक बात थी। तो एक जो है अपना मैं बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूँ। आज का आने का मकसद यही था, क्योंकि ये 50वां कैंप इन्होंने लगवाने का जो है कि आज एक माइलस्टोन पे पहुँचे हैं। तो हम सब पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करते हैं। टीम दीपेंद्र के माध्यम से इन्होंने इस कार्य को किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो हरियाणा के कांग्रेस में काफ़ी खींचातानी चल रही है पंजाब के बाद, किस तरह देखते हैं कुछ विधायकों ने पीछे जिनमें मुलाकात भी? ऐसा भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हुड्डा साहब अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता तो छोड़ भी सकते हैं कांग्रेस। क्या कुछ ये जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं कांग्रेस की शीर्षतम जो कमेटी होती है, कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मैं उसका सदस्य हूँ। तो पार्टी के अंदर की कोई भी बात उसी प्लेटफॉर्म पे रखने का हम लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, कार्य समिति का एक सदस्य हूँ। कांग्रेस एकजुट है, हरियाणा कांग्रेस हमारे कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर एकजुट है और मजबूत है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः इन 7 सालों में विफल हो चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के हाथ बहुत बड़ी निराशा इस सरकार से लगी है, और विकल्प के रूप में, एक सकारात्मक विकल्प के रूप में हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी की ओर, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, जो खींचतान चल रही है। मैंने जवाब दे दिया आपको जी। मैंने आपका सवाल पूछना आपका कर्तव्य है, सही जवाब देना मेरा कर्तव्य है। मैं कांग्रेस, आपको लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को विकल्प के तौर पे लोग देख रहे हैं? मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ। कांग्रेस कार्य समिति जी, आपको पता है जी, देश में गठित होती है, कांग्रेस का शीर्षतम बॉडी है, और पार्टी के किसी भी विषय पे कोई बात हम उसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। पार्टी के अंदरूनी कोई अगर बात हो तो पार्टी के अंदरूनी विषयों पे बात हम उसी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, मैंने जैसे पहले कहा, कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व विचारधारा को लेकर पूर्णतः एकजुट हरियाणा प्रदेश में, और हरियाणा प्रदेश के लोग आज कांग्रेस पार्टी की ओर, चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी की ओर देख रहे हैं, एक सकारात्मक विकल्प को देख के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा में भी पेट्रोल 100 रुपये को पार कर गया है। किस तरह से देख के लोग त्राही कर रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है।
गैस के जो दाम है वो 850 रुपये सिलेंडर को छू गए हैं, डीजल 100 रुपये पर पहुंचने वाला है, लेकिन किसी तरह की कोई आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन असर नहीं लग रहा कुछ। सरकार असंवेदनशील भी है और ये बहरी भी सरकार हो चुकी है, क्योंकि लोगों की, जनता की आवाज़ इन तक नहीं पहुंच पा रही, और अब मुझे लगता है बेशर्म भी हो चुकी है। जले पे नमक छिड़कना एक कहावत है, ये धीरे धीरे इस तरीके से जितनी जोर से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं विपक्ष के बतौर विपक्ष के नाते, और पूरा देश उठा रहा है, मैं कहूँ कि केवल विपक्ष उठा रहा है, देश का एक एक नागरिक आवाज़ उठा रहा है आज कि इतनी महंगाई, दुनिया के मुल्कों में कोरोना के बाद आर्थिक मंदी की लपेट में आए लोगों को राहत देने का काम दुनिया की सरकारों ने किया, पैकेज दिया जिसका सीधा लाभ लोगों तक पहुंचा, गरीब आदमी तक, छोटे दुकानदार तक। आप तमाम मुल्क देख लो, यूरोप की बात हो, अमेरिका की बात हो, एशिया के बाकी मुल्कों की बात हो, सब तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया गया कोरोना की चपेट में आए लोगों के से राहत। हमारे देश में हमारी भारत सरकार ने घोषणा तो करी 20 लाख करोड़ के पैकेज की, मगर उसमें से कितना आप लोगों की जेब में पहुंचा, क्या राहत मिली, किसी को भी मिली हो तो आप बताएं। राहत की बजाय यहाँ पर तो पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर और खाद के कट्टे का रेट बेइंतहा रिकॉर्ड दर पे बढ़ाने का काम हुआ। राहत की बजाय जनता पे और ज़्यादा चोट मारने पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया। तो इसकी गलत आर्थिक नीति, मैंने संसद में भी मैं बोला था कि इनकी नीति इस तरह की है कि ये जनता की ये लेऊ सरकार है, लेऊ सरकार। आपको याद होगा संसद के अंदर जो मैंने कही थी, ये देऊ सरकार नहीं, ये जनता को देने में नहीं, जनता की जेब से लेने में विश्वास करती है, लेऊ सरकार है। ऐसी सरकार आ गई है। इसके ऊपर आरोप लगते थे भ्रष्टाचार 7 के। महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है सुन नहीं रही सरकार, क्या कहना चाहेंगे? ये निर्दयता की भी एक हद होती है, निर्दयता की, कठोर दिल होने की भी एक हद होती है, क्योंकि ये जो 7 महीने से देश का किसान आंदोलन कर रहा है, वो देश का किसान है, वो कोई उसके साथ जो बर्ताव जैसा किया जा रहा है, वो देश के किसान के साथ ऐसा बर्ताव कोई भी सरकार करेगी, ऐसी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और तो और इन्होंने किसान की मांगों को मानने से मना किया, किसान मानने से इनकार किया जा रहा है। हाँ, फिर वही कह रहा हूँ, किसानों की मांगों को मानने से मना किया, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, उस किसान को आतंकवादी, अलगाववादी, माओवादी, खालिस्तानी, कांग्रेसी, हर तरीके के नाम देने का काम किया, और अब किसान को इंसान मानने से भी इनकार किया। लगभग 500 लोगों की जानें कुर्बान हो चुकी इस आंदोलन में, जो अपने धरनों पे बैठे थे, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर उनके प्रति संवेदना का एक शब्द, सहानुभूति का एक शब्द, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो जाए तो देश में मंत्रियों के ट्विटर खड़कने लगते हैं, उनको भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। कहीं देश में कोई छोटा मोटा कोई किसी की अगर त्रासदी हो जाए, उनको भी दर्द होता है, हमको भी दर्द होता है। ट्विटर्स पे हर जगह संवेदना के, सहानुभूति के संदेश आते हैं, मगर किसानों के लिए संसद में हम 19 से दोबारा संसद शुरू है। पिछले सत्र में, सारे सत्र में मैं कहता रहा, कोई एक आदमी खड़ा होकर कम से कम सहानुभूति व्यक्त करे इन किसानों के प्रति। आप किसान को, ना किसान की मांग मान रहे, ना किसान को किसान मान रहे, ना किसान को इंसान मान रहे, मगर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अब 19 से सेशन दोबारा शुरू होगा, 19 जुलाई से, और सेशन के पहले ही दिन मैं किसानों की बात को लेकर दोबारा उठाने का काम करूंगा। सेशन के पहले दिन सरकार ये ना भूले, सरकार ये मत समझे कि ये सरकार भूल जाएगी तो देश की संसद में कुछ ऐसे लोग नहीं आएंगे जो सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे। यूथ कांग्रेस, अब हमारी पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी मांगेगी, और मैं भी पहले दिन ही किसान के मुद्दे को संसद में उठाने का काम करूंगा। सरकार है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गई थी, लेकिन करनाल में जब भ्रष्टाचार होता है, स्मार्ट सिटी के मामले में भ्रष्टाचार होता है, पुरानी ईंटें लगती हैं,
बिना सीमेंट के काम होता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये तय मापदंड के अनुसार काम हो रहा है। ये सवाल का जवाब मिलता है, किस तरह से देखते हैं? ये ऐसी सरकार है, खास तौर पे जो दूसरा अवतार है, पहली सरकार भी और दूसरी भी, इतनी व्यापक तौर पे छूट हो गई है लूट की। कहीं नारायणगढ़, जमुनानगर में आप जाओ तो माइनिंग माफिया की सरकार से जुड़े हुए शक्तिशाली लोग खुली लूट दिखने को आपको मिलेगी। कहीं नगर निगम में जाओ आप, चाहे वो करनाल हो या फरीदाबाद, नगर निगम में व्यापक लूट घोटाले आपको दिखाई देंगे। कहीं शराब माफिया इतना, चाहे वो कोरोना के टाइम भी नहीं बख्शा गया हरियाणा के लोगों को। और हरियाणा छोड़ो, बिहार तक हरियाणा की इलीगल शराब की जो घोटाला है वो बिहार तक, उसकी आपने देखा वहाँ हरियाणा से शराब गई। तो एक के बाद एक ये लगता है कि जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन जो आया है, इनको समझ में आ गया कि प्रदेश के अंदर ये अलोकप्रिय हो चुके हैं। आगे इनको अपना कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा कि दोबारा जितना लूट सकें, ये दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूटने पे लगे। इनका और कोई सरकार का उद्देश्य नहीं दिखता। आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर बड़े बड़े मीडिया के जो घराने हैं उनकी विश्वसनीयता को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, चाहे वो उनकी बात हो, चाहे जिस प्रकार से हर बार चुनी हुई सरकारों को भी अस्थिर करने के प्रयास किए गए, चाहे उसकी बात हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर जो प्रश्न उठे, बंगाल की बात हो, बाकी बात हो, चाहे वो अभी आखिरी उदाहरण यूपी के अंदर आपने देखा, यूपी के अंदर जो चुनाव हुए जिला परिषदों के, उसमें सरकारी तंत्र का प्रयोग की दुरुपयोग की बात हो, तो ऐसा दिखाई देता है कि सरकार का जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों में सरकार की आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की